सीएनसी मशीन के ब्लॉक डायग्राम को डिस्कस करेंगे। सीएनसी मशीन के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं और हर इंडिविजुअल एलिमेंट का फंक्शन देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक टिपिकल सीएनसी मशीन है। बेसिकली ये वीएमसी है और वीएमसी का फुल फॉर्म होता है वर्टिकल मशीनिंग सेंटर। और आपका जो वीएमसी होता है इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ सीएनसी। सीएनसी में कई तरह की मशीन्स आती हैं, जैसे सीएनसी ग्राइंडिंग है, सीएनसी टर्निंग है, सीएनसी ड्रिलिंग है। ये वीएमसी है, इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ सीएनसी मशीन। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इसका स्पिंडल है और इस स्पिंडल में यहाँ पे आपका टूल लगता है। ये आपका इसका टेबल होता है जो कि आपका एक्स डायरेक्शन में ऐसे मूव कर सकता है और इस तरह से वाई डायरेक्शन में मूव कर सकता है। और ये स्पिंडल होता है वर्टिकली अप एंड डाउन भी मूव कर सकता है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये कंट्रोलर होता है, इसमें ये डिफरेंट बटन्स होते हैं जिसके थ्रू आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। और ये आप देख सकते हैं रिमोट है जिससे आप एमडीआई मोड में भी चला सकते हो। ये यहाँ पे डिस्प्ले यूनिट होता है। अब मैं ब्लॉक डायग्राम के बारे में बताता हूँ आपको। इसमें आप यहाँ पे देखिए इनपुट डिवाइसेस हैं। इनपुट डिवाइसेस का मीन्स जिसके थ्रू हम पार्ट प्रोग्राम को फीड करते हैं, है ना। इनपुट डिवाइस आपका कीबोर्ड भी हो सकता है, माउस हो सकता है, जॉयस्टिक हो सकता है। फिर आप जो भी सीएनसी मशीन्स होती हैं ये आपका पार्ट प्रोग्राम के थ्रू ऑपरेट होती हैं। और पार्ट प्रोग्राम यहाँ पे होता है जी कोड और एम कोड की फॉर्म में, जिसको हम ज्योमेट्रिक कोड या मिसलेनियस फंक्शंस, मिसलेनियस कोड भी बोलते हैं। अब ये जो पार्ट प्रोग्राम है इस पार्ट प्रोग्राम को हम मशीन कंट्रोल यूनिट में फीड करते हैं। मशीन कंट्रोल यूनिट क्या करता है, इस पार्ट प्रोग्राम में जो भी आपका इंस्ट्रक्शंस होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, उनको मशीन इंस्ट्रक्शंस में चेंज करता है। ठीक है, बेसिकली ये आपका जैसे कंप्यूटर में सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसी तरह से ये मशीन कंट्रोल यूनिट काम करता है। अभी जो सब्सिक्वेंट स्लाइड्स हैं उसमें मैं आपको हर चीज़ के बारे में डिटेल बताऊँगा। पहले हम इसको देख लेते हैं। तो मशीन कंट्रोल यूनिट पार्ट प्रोग्राम को मशीन इंस्ट्रक्शंस में चेंज करता है। और मशीन कंट्रोल यूनिट में आप देखेंगे डेटा प्रोसेसिंग यूनिट है और एक आपका कंट्रोल लूप यूनिट है। कंट्रोल लूप यूनिट बेसिकली फीडबैक से कोऑर्डिनेट करता है और डेटा प्रोसेसिंग यूनिट आपका डेटा जनरेट करता है या मशीन इंस्ट्रक्शंस जनरेट करता है या मोशन डेटा जनरेट करता है। ये मोशन डेटा आपका ड्राइविंग सिस्टम के पास जाता है। ड्राइविंग सिस्टम का मतलब यहाँ पे मोटर से है, जो कि जनरली सर्वो मोटर या स्टेपर मोटर यूज़ करते हैं। तो यहाँ से डेटा जाता है और इस डेटा में डिफाइन होता है कि मोटर को कितना रोटेट होना है, एक्स डायरेक्शन में कितना मूवमेंट होना है, वाई डायरेक्शन में कितना मूवमेंट होना है। वो सब डेटा यहाँ से जनरेट होके जाता है ड्राइविंग सिस्टम का। तो उसी तरह से आपका ड्राइविंग सिस्टम ऑपरेट होता है। फिर ये जैसे ड्राइविंग सिस्टम मूव करेगा तो ये आपका मशीन टूल के अंदर मोशन क्रिएट करेगा। जैसे आप देखेंगे इसमें अलग अलग स्पिंडल्स, ये स्पिंडल होता है और टेबल का मूवमेंट कराना होता है एक्स वाई डायरेक्शन, उसके लिए अलग सर्वो मोटर्स लगी होती हैं। और ये सारा कितना मूवमेंट होगा, कितना मूवमेंट नहीं होना चाहिए, वो सब यहाँ मोशन डेटा के थ्रू डिसाइड होता है। और ये मोशन डेटा कहाँ से आता है, आपका पार्ट प्रोग्राम से आता है। ये हो गया। फिर इसमें मिसलेनियस फंक्शंस है। मिसलेनियस फंक्शंस मींस आपका इसके जो भी ऑक्सिलरी पार्ट होते हैं, जैसे कूलेंट है, कूलेंट को ऑन ऑफ करना है, स्पिंडल को ऑन ऑफ करना है, तो उसके लिए ये मिसलेनियस फंक्शंस आपके काम आते हैं। तो बेसिकली कोई मशीन ऑपरेट होती है तो उसके लिए आपको मोशन डेटा की भी ज़रूरत होती है। और मोशन डेटा बेसिकली आपका एसोसिएटेड है टूल के मूवमेंट से। एक्स डायरेक्शन में कितना मूव कराना है, वाई डायरेक्शन में कितना मूव कराना है, जेड डायरेक्शन में कितना मूवमेंट कराना है। मिसलेनियस फंक्शन आपका उसमें जो भी पार्ट्स होते हैं उनको ऑन ऑफ करने में काम आता है। यहाँ से फिर इसके बाद फीडबैक सिस्टम है और हर सीएनसी मशीन में आपका फीडबैक सिस्टम भी लगा होता है। फीडबैक सिस्टम बेसिकली मशीन का जो मूवमेंट होता है उसको मेज़र करता है और मॉनिटर करता है। ये सुनिश्चित करता है कि जितना पार्ट प्रोग्राम में आपने डायमेंशन दिए उतना डायमेंशंस आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इन केस मान लो इसमें एरर होता है तो फीडबैक सिस्टम आपका, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने 10 mm मूवमेंट दिया हुआ है, लेकिन जब आप यहाँ पे मेज़र कर रहे हैं तो आपको 9.5 mm मिल रहा है। तो ये फीडबैक सिस्टम क्या करेगा, मशीन कंट्रोल यूनिट को भेजेगा और बोलेगा कि इसमें 0.5 का एरर है। तो ये मशीन कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, इस एरर को ऑटोमेटिक रेक्टिफाई करेगा और इसको यहाँ पे सिग्नल भेजेगा कि 0.5 mm और मूव करना है, जिससे आपको एग्जैक्ट यहाँ पे कितना मिल जाए, 10 mm मिल जाए। और फीडबैक में भी आप देख सकते हैं दो हैं, पोजीशन फीडबैक है और वेलोसिटी फीडबैक है। पोजीशन फीडबैक बेसिकली टूल का पोजीशन वगैरह को मेज़र करता है और वेलोसिटी फीडबैक आपका स्पिंडल की जो स्पीड्स होती हैं, मोटर की स्पीड होती हैं, उनको मेज़र करता है। अब देखिए हर चीज़ में इसमें डिटेल्स में दिया है। जैसे सबसे पहले इनपुट है, तो इनपुट में क्या हो सकता है, आपका जो ऑपरेटर होता है वो पार्ट प्रोग्राम को कैसे एंटर कर सकता है, कीबोर्ड के थ्रू, टच स्क्रीन या जॉयस्टिक। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट बटन्स हैं, ये आपका इनपुट का काम करते हैं। और आप देखिए ये भी
डिफरेंट नोब्स वगैरह हैं, बटन्स हैं, जिसके थ्रू आपका डिफरेंट जो मोटर्स वगैरह होती हैं उनको चालू और बंद करने के लिए रहता है। नॉर्मली ये ग्रीन बटन्स हैं, ये स्टार्ट करने के लिए होते हैं, और ये रेड बटन्स होते हैं, ये बंद करने के लिए होते हैं, और ये आपका कोड जनरेट करने के लिए होते हैं। और ये इस तरह का भी हर मशीन में आता है। ये इमरजेंसी बटन होता है, और ये तब यूज़ किया जाता है जब कोई एक्सीडेंट हो जाए मशीन में, तो मशीन इमीडिएटली स्टॉप हो जाती है जब इसको आप दबाते हैं, प्रेस करते हैं। फिर आपका पार्ट प्रोग्राम है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो पार्ट प्रोग्राम होता है ये जी कोड एम कोड के फॉर्म होता है। इसमें अलग अलग बहुत सारे कोड्स होते हैं, और हर कोड का एक स्पेसिफिक मतलब होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं G90, G00, G02 है। इन हर कोड का स्पेसिफिक मतलब होता है, जो कि हम आगे चल के देखेंगे जब पार्ट प्रोग्राम का लेक्चर बनाऊँगा। तो पार्ट प्रोग्राम क्या होता है, ये आप देख सकते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कि CNC मशीन को बताता है क्या करना है। और इसमें बेसिकली जी कोड होते हैं और एम कोड होते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी बता दिया है। और ये कैम सॉफ्टवेयर रहते हैं या मास्टर कैम सॉफ्टवेयर होते हैं, उनमें आप उसको जनरेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं। और एक कोई पार्ट प्रोग्राम होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, क्या क्या पैरामीटर्स इंक्लूड होते हैं, वो भी आप देखेंगे। सबसे पहले आप देखिए, जैसे इसमें ये इंक्लूड होता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कटिंग परफॉर्म करना है, ड्रिलिंग परफॉर्म करना है, या मिलिंग परफॉर्म करना है। तो इसमें उस हिसाब के आपकी जो टूल्स है वो यूज़ होता है। कटिंग होगा तो उसके लिए अलग टूल होगा, ड्रिलिंग होगा तो उसके लिए अलग टूल, मिलिंग के लिए अलग टूल यूज़ होता है। फिर इसमें टूल्स, कौन सा टूल यूज़ करना है ना। टूल टरेट से टूल सेलेक्ट होकर आता है, तो जो भी ऑपरेशन होगा उसके हिसाब से आपको टूल सेलेक्ट करना पड़ेगा। पाथ ऑफ टूल मींस टूल को कितना मूवमेंट करना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं X25, X-10, ये बेसिकली आपके टूल के पाथ को बता रहे हैं, या टूल को मूवमेंट को बता रहे हैं। स्पीड एंड फीड, ये भी आपको प्रोग्राम में स्पेसिफाई करना पड़ता है। स्पीड और फीड आप समझते होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लेथ मशीन में स्पिंडल जैसी स्पीड से घूमता है, या चक जैसी स्पीड से घूमता है, वो आपका स्पीड होता है। और फीड क्या होता है, टूल को जिस स्पीड से आप आगे मूव कराते हैं वो फीड रेट होता है। और हमेशा स्पीड ज़्यादा होता है और फीड रेट कम होता है किसी मशीन में। फिर आपका मशीन कंट्रोल यूनिट है। ये ऑलरेडी मैंने बताया है कि मशीन कंट्रोल यूनिट क्या होता है, CNC मशीन का ब्रेन होता है। यहीं से सारी चीज़ें ऑपरेट होती हैं और कंट्रोल होती हैं। ये पार्ट प्रोग्राम को रीड करता है, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, और इसको मशीन इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करता है। बेसिकली प्रोसेसर का काम करता है, जो कि वहाँ से प्रोग्राम को मशीन इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करता है। और ये मशीन इंस्ट्रक्शंस फिर कहाँ जाते हैं, आपके ड्राइविंग सिस्टम के पास जाते हैं। ड्राइविंग सिस्टम का मतलब आपका मोटर से है। और ये जो MCU ये ऑक्सिलरी फंक्शन को भी कंट्रोल करता है, जैसे कूलेंट को ऑन ऑफ करना है, टूल की चेंजिंग करना है। ये सारी चीज़ें भी आपके मशीन कंट्रोल यूनिट से होती हैं। ये बता दिया है कि आपका मशीन कंट्रोल यूनिट एक CPU की तरह काम करता है, और यहाँ पे आप प्रोग्राम को स्टोर भी कर सकते हैं। और इसमें इनपुट आउटपुट पोर्ट भी होते हैं, जिससे आपका किसी एक्सटर्नल एजेंसी से इसको कॉन्टेक्ट, जैसे आपका लैपटॉप होता है तो लैपटॉप में VGA पोर्ट होता है, HDMI पोर्ट होता है, या फिर आपको पेन ड्राइव वगैरह इंसर्ट करना है तो उसके लिए पोर्ट होता है। सेम इसमें भी आपका पोर्ट होता है, जिससे आप बाहर से कोई प्रोग्राम है इसमें कॉपी कर सकते हैं, और यहाँ से कोई प्रोग्राम ले जाकर दूसरी मशीन में भी कर सकते हैं। मीन्स डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए इसमें इनपुट आउटपुट पोर्ट होते हैं। फिर आपका मोशन डेटा है। मोशन डेटा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं, ये बेसिकली इंस्ट्रक्शंस होते हैं ड्राइविंग सिस्टम को कितना मूवमेंट करना है। ठीक है, इसमें एक्सिस का पोजीशन हो सकता है, जैसे X एक्सिस में कितना मूवमेंट करना है, Y में कितना मूवमेंट करना है, Z एक्सिस में कितना मूवमेंट करना है। वेलोसिटी का डिटेल हो सकता है, स्पिंडल को कितनी स्पीड से मूव कराना है। ठीक है, और ये MCU के इंटरपोलेशन से जनरेट होते हैं। फिर आपका ड्राइविंग सिस्टम है। ये भी मैंने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया था। ड्राइविंग सिस्टम क्या होता है, ड्राइविंग सिस्टम में आपका सर्वो मोटर होती है, इनकोडर होते हैं। ये इनकोडर बेसिकली सेंसर होते हैं जो कि आपका पोजीशन को मेज़र करते हैं। पावर एम्पलीफायर, ये सिग्नल को एम्पलीफाई करने में काम आते हैं पावर एम्पलीफायर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी आप देख सकते हैं। इनकोडर क्या होते हैं, सेंसर होते हैं जो कि मोटर की पोजीशन को मेज़र करते हैं। और पावर एम्पलीफायर होते हैं, ये सिग्नल्स को एम्पलीफाई करते हैं, जो कि आपका MCU से कहाँ जाते हैं, टू कंट्रोल सर्वो मोटर। फिर आपका मशीन टूल है। कोई भी मशीन टूल है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। मशीन टूल में, हर मशीन टूल में कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। मशीन टूल क्या हो सकता है आपका, कटिंग मशीन, कटिंग भी हो सकता है। ड्रिलिंग के लिए कटिंग, जैसे कटिंग करना है तो आपका सिंपल टर्निंग मशीन हो सकता है। ड्रिलिंग करना है उसके लिए ड्रिल मशीन, मिलिंग करना है तो VMC वगैरह यूज़ होते हैं। अब हर मशीन में कुछ कंपोनेंट्स कॉमन होते हैं। जैसे मशीन में स्पिंडल होता है जो कि हाई स्पीड से रोटेट होता है। टेबल होता है जिसके ऊपर आप वर्कपीस को क्लैम्प करते हैं। टूल मैगजीन होता है जिसके अंदर बहुत सारे टूल आपके स्टोर रहते हैं। और ये इसमें लिखा हुआ भी देख सकते हैं। स्पिंडल क्या होता है, शाफ्ट को रोटेट कराता है, कटिंग टूल को रोटेट कराने के लिए। टेबल क्या होता है, जहाँ पे आप वर्कपीस को क्लैम्प करते हैं, माउंट करते हैं। नॉर्मली टेबल के ऊपर बाइस लगाते हैं और बाइस के अंदर वर्कपीस को माउंट करते हैं, क्लैम्प करते हैं। टूल मैगजीन, जिसमें बहुत सारे टूल आपका स्टोर रहते हैं, उनको बोलते हैं हम टूल मैगजीन। और टूल मैगजीन से ही टूल सेलेक्ट होकर मशीन स्पिंडल में जाता है।
मिसलेनियस फंक्शन ये भी ऑलरेडी मैंने बताया हुआ। मिसलेनियस फंक्शन में जैसे कूलेंट का कंट्रोल है, ठीक है, कूलेंट के फ्लो को कंट्रोल करना, कूलेंट को ऑन ऑफ करना, टूल चेंज करना, ये सब मिसलेनियस फंक्शन की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कूलेंट कंट्रोल है, कूलेंट कंट्रोल का मतलब कूलेंट के फ्लो को रेगुलेट करना, रेगुलेट करने का मतलब कम ज़्यादा करना, ठीक है, हीट रिमूव करना, वर्क पीस की कूलिंग करना। टूल चेंजिंग, ऑटोमेटिक टूल चेंजर्स यूज़ होते हैं टूल चेंज करने के लिए। तो ये मिसलेनियस फंक्शन में आपका आते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कूलेंट की सप्लाई को कम ज़्यादा करने के लिए। फीडबैक सिस्टम, ठीक है, तो फीडबैक आपका क्या करता है, एमसीयू को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, करंट पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ एक्सेस, ठीक है, जिससे आपका फीडबैक आपका ये सुनिश्चित करता है कि मशीन आपका एक्यूरेटली रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं फीडबैक ये सुनिश्चित करता है कि आपका जो मशीन है वो एज़ पर पार्ट प्रोग्राम रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे आपने प्रोग्राम डाला है, मैंने जैसे पहले बताया कि यदि आपने उसमें 10 mm डाला है तो फीडबैक ये सुनिश्चित करता है कि मशीन 10 mm मूव कर रहा है या नहीं मूव कर रहा है। यदि कम मूव करता है तो फीडबैक आपका एमसीयू को सिग्नल भेजता है और एमसीयू उसको ऑटोमेटिक एडजस्ट करके उस एरर को रिमूव करता है। तो जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ये इनकोडर्स हैं जो कि मोटर की पोजीशन को मेजर करते हैं। ये आपका लीनियर स्केल्स होते हैं जो कि नॉर्मली मिलिंग मशीन वगैरह में भी टेबल पर लगे होते हैं एक्स वाई जेड डायरेक्शन में मूवमेंट को मेज़र करने के लिए। तो ये सब लिखा हुआ है। फीडबैक सिस्टम टिपिकली मेजर्स द पोजीशन ऑफ एक्सिस, और इसमें पोजीशन ऑफ एक्सिस जैसे आपको वेलोसिटी फीडबैक मेजर करना होता है तो उसके लिए टैकोमीटर या टैकोजनरेटर यूज़ होते हैं। और ये आपको लीनियर के लिए आप इस तरह की लीनियर स्केल्स मेजर होती हैं, और नॉर्मल मशीन में ये स्केल्स आपका डीआरओ से कनेक्टेड होती हैं जिससे आपको एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में मूवमेंट पता चलता है, ठीक है। सो थैंक यू। यदि आपके कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिए।